वो स्टार्ट होते हैं 0 से। 0 1 2 3 4, ये हमारे होल नंबर्स होते हैं जैसा कि हमने क्लास 6 में पढ़ा है। और जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो स्टार्ट नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1, दे आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीजर्स के बारे में। तो इसकी जो डेफिनेशन बनेगी वो ये होगी, इंटीजर्स फॉर्म ए बिगर कलेक्शन नंबर्स विच कंटेन्स होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। देखो जो नंबर लाइन होती है, हमने नंबर लाइन का एक एग्जांपल लेते हैं। इस नंबर लाइन पर यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 और इधर साइड में होता है -1। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर्स को शो करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर लाइन पे 0 के पीछे जाएंगे। ठीक है, अब ये जो कलेक्शन बनता जाएगा नंबर लाइन पर, ये पूरा जो कलेक्शन होगा वो होगा हमारा इंटीजर नंबर्स का कलेक्शन। तो इन्हीं को हम कहते हैं इंटीजर नंबर्स। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई इंटीजर नंबर्स की। ठीक है, अब इसमें एक प्रॉपर्टी होती है इसकी, एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी। एडिटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं, जो भी नंबर हमें दिया हुआ होता है हम उसको नेगेटिव नंबर लगा करके बदल देते हैं। यानी कि अगर हमें देखो इसमें 10 दिया है, हमने इस 10 को क्या किया, -10 कर दिया। प्लस का 15 था, इसको माइनस का 15 कर दिया। अगर 18 है प्लस का तो इसको -18 कर दिया। 20 है तो -20, -20 ने 12 है तो प्लस का 12, -15 है तो प्लस का 15। ये हुआ कैसे देखते हैं। 10 था तो इसके पहले हमें एक माइनस लगाना होता है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये माइनस का 10 ही हो जाएगा। अगर हमारा नेगेटिव संख्या है, ये हमारा एक इंटीजर है, इसको हमें चेंज करना है टू एडिटिव इनवर्स, तो हम क्या करेंगे, माइनस और जो नंबर है उसको हमने लिखा ब्रैकेट में। जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इसलिए -15 का एडिटिव इनवर्स होगा प्लस का 15। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। एक्सरसाइज 1.1 क्लास 7 NCERT मैथ। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, फॉलोइंग नंबर लाइन shows the temperature in degree Celsius at different places on a particular day। ये एक नंबर लाइन है और इस पर हमको डिफरेंट सिटीज मेंशन है। हमको क्या करना है, इन डिफरेंट टेम्परेचर्स को बताना है कि किस सिटी में कितना है। ये जो नंबर लाइन पे दिया है, देखो ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे 0 है। ठीक है, अब ये 5 डिग्री सेल्सियस, ये 10 डिग्री सेल्सियस, ये 15 डिग्री सेल्सियस और ये 20 डिग्री, ये सब सेल्सियस में दिया हुआ। टेम्परेचर को हम सेल्सियस में लेते हैं या फिर फॉरेनहाइट में लेते हैं, जो कि हमने क्लास 6 में पढ़ा है कैसे चेंज करते हैं उसको। देखो अब इन दोनों के बीच में गैप देखते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमारा जो गैप है वो 5 डिग्री सेल्सियस का है। यानी कि यहाँ पर अगर एक पॉइंट में डिनोट करूँ तो ये 1 डिग्री सेल्सियस होगा, ये 2 डिग्री सेल्सियस होगा, ये 3 डिग्री होगा और ये हमारा 4 डिग्री सेल्सियस होगा। इसमें देखो मेंशन किया है ये शिमला है, इसके पॉइंट आउट किया है इसने एक लाइन के द्वारा, रे के द्वारा। तो हमें उस पॉइंट पे बताना है, ये हमें ध्यान रखना है कि इस पॉइंट पे ही बताना है कि कितना टेम्परेचर है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। जो मार्क्ड ऑन इट प्लेसेस हैं उनके बारे में हमें उसके टेम्परेचर को बताना है। तो हम देखो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट पे शिमला। शिमला का टेम्परेचर है हमारा 5 डिग्री सेल्सियस। ऊटी, ऊटी को देखो, ऊटी जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस के बाद में 11, 12, 13 और 14 पे है। तो ऊटी का टेम्परेचर हो जाएगा 14 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद में है बेंगलुरु। तो देखो बेंगलुरु का जो टेम्परेचर है वो है हमारा 22 डिग्री सेल्सियस। देखो इसको हमें देखना है, यहाँ पे जो ये रे दी हुई है ना इसके हिसाब से देखना है। यहाँ पे दी हुआ है तो 1.21 हो जाएगा, यहाँ 22 हो जाएगा। अब चलते हैं
बैक में जो नेगेटिव टेम्परेचर है, देखो श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो है -2 डिग्री सेल्सियस। क्यों है? देखो यहाँ पे जो श्रीनगर दिया हुआ है इस पॉइंट पे दिया हुआ है, और यहाँ पर -1 होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। लास्ट हमारा बताएं लाहौल स्पीति, इसका देखो इसका टेम्परेचर हो जाएगा कितना, -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कूलेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव। देखो इस वाले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये हम सॉल्यूशन करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट प्लेस, तो हॉटेस्ट प्लेस हमारा कौन सा है, तो यहाँ लिख लेंगे हॉटेस्ट प्लेस, इसका जो टेम्परेचर है वो है 20 डिग्री सेल्सियस। और कूलेस्ट प्लेस, तो कूलेस्ट प्लेस कौन सा था, लाहौल स्पीति। इसको हमने यहाँ नोट कर लिया, तो यहाँ लिखेंगे हम इसका टेम्परेचर -8, डिफरेंस बिटवीन टू, तो ये हो जाएगा 22 डिग्री माइनस का, ये माइनस का 8 हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें इसका कारण है ये। आइए जानते हैं इसका कारण। देखो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर आप लोग लिख लो पहले, टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति, पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, ये सबको नोट करना है अपनी कॉपी में। लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर है तो देखो कितना है, हमने नोट कर लिया यहाँ पे कि -8 डिग्री सेल्सियस है। और श्रीनगर का टेम्परेचर है, और श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे इसमें से ये बताओ कि बड़ा टेम्परेचर कौन सा है, नहीं ज़्यादा टेम्परेचर कौन सा है, तो हम नंबर लाइन पे आते हैं यहाँ। तो देखो -2 यहाँ पे आएगा और -8 यहाँ पे आएगा। और नंबर लाइन पे आप लोगों को पता है कि जो संख्या 0 के नज़दीक होती है वो बड़ी होती है। ठीक है, तो यही कारण है कि हम इसमें -2 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, वो आपको समझ में आ गया, इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा कि -2 में से टेम्परेचर किया जाएगा -8, तो ये हो जाएगा -2 + 8 यानी कि 6 डिग्री सेल्सियस। सो द डिफरेंस बिटवीन, उसी का आंसर हो जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसी क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। क्योंकि एट शिमला, देखो इसमें 2 का टेम्परेचर को बोला गया है कि एक पहला देखो बोला है कि टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला, तो श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर टुगेदर, तो श्रीनगर प्लस शिमला का जो टेम्परेचर है वो टुगेदर लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला, और अकेले शिमला से शिमला, यहाँ पे हमने शिमला लिख लिया। अब इसको हम करते हैं, देखो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस, और शिमला का टेम्परेचर कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 3 डिग्री सेल्सियस ही तो हुआ। और शिमला का खुद का टेम्परेचर कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टुगेदर इन दोनों का एवरेज, यस द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसी क्वेश्चन में पूछा गया है इज इट आल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। तो श्रीनगर का टेम्परेचर, इन दोनों का जो कंबाइंड हमने जो निकाला है टेम्परेचर, इज इट लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। तो देखो श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो है -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इससे लेस है कि नहीं है, तो देखो हमारा जो कंबाइंड टेम्परेचर है वो तो 3 डिग्री सेल्सियस आया, विच इज़ ग्रेटर देन
2 डिग्री सेल्सियस, यानी ये 2 डिग्री सेल्सियस माइनस किसका लिखा है मैंने, इस वाले श्रीनगर का, जो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं तो इसमें क्या लिखेंगे, नो दी टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला इज नॉट लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, ये हमें इसमें स्टेटमेंट भी लिखना होगा। ठीक है, तो अगले चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स इफ जैक्स स्कोर्स in 5 successive rounds were 25, -5, -10, 15 and 10. What was his total at the end? देखो, ये क्विज में क्या था कि अगर एक पॉजिटिव मार्क्स मिलता था हमें एक करेक्ट आंसर देने पर, एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। ठीक है, तो 5 राउंड्स हुए, पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड और ये 5वां राउंड। ठीक है, तो पहले राउंड में इसको मिले 25, दूसरे राउंड में इसको मिले -5, तीसरे राउंड में इसको मिले प्लस के 10, फिर इसको मिले 15 और 5वें राउंड में इसको मिले 10। तो हमको बोला गया है कि व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड, तो एट द एंड उसका टोटल कितना होगा। तो देखो, केवल एक बार -5 मिले थे और एक बार यहाँ -10 और मिले हैं, ये -10 है यहाँ पे, ये देखो ये माइनस था यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, माइनस माइनस को एक साथ में लिख लेते हैं। तो -15 और ये माइनस का 10, इनको हम प्लस करेंगे, -5 प्लस माइनस का 10, तो ये हो जाएगा -5 -10 और माइनस माइनस को करते हैं तो क्या हो जाता है प्लस, और हमारा जो साइन होता है वो होता है माइनस का। तो टोटल -15 हमको हो गया, ये 2 और तीसरे राउंड में, सेकंड और थर्ड राउंड में। और बचे हुए जो 3 राउंड थे उसमें देखो 25 प्लस 15 प्लस 10, ये हमको प्लस कर लिया, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 40 प्लस 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 50। ठीक है, ओवरऑल पॉजिटिव नंबर मिले 50 और नेगेटिव मिले थे 15, तो हमने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो आंसर होगा वो होगा 35 मार्क्स। So we can write the answer that the total marks at the end of Jack's is 35. So that is the answer. ये आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो, एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। तो देखो मंडे को बोला है इसने टेम्परेचर, तो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एट मंडे, कितना है ऑन मंडे, -5 डिग्री। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। तो मंडे को जो टेम्परेचर है वो है हमारा 5 डिग्री सेल्सियस। तो हमने लिख लिया, आप लोगों को लिखना है पूरा, द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन मंडे इज इक्वल टू, यहाँ तक आपको लिखना है, यहाँ लिखेंगे -5 डिग्री सेल्सियस। अच्छे से समझाने से पहले में एक लाइन, आइए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। देखो मंडे को उसने बोला है कि जो टेम्परेचर था वो था -5 डिग्री सेल्सियस। तो आप लोगों को एक स्टेटमेंट लिख लेना है, मैं बोल रहा हूँ, द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन मंडे इक्वल -5 डिग्री सेल्सियस। मैं केवल शॉर्ट में लिख रहा हूँ मंडे, आप लोगों को पूरा कॉपी में लिखना है, द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन मंडे वॉच -5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे था -5 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर था मंडे को। अब क्या हुआ, देन इट ड्रॉप्ड बाई 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे आने तक ये 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो गया, यानी कि 6 और 7। तो ये हमारा हो गया वेडनेसडे को। तो यहाँ पे लिखेंगे टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, तो
कितना हो जाएगा -7 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हम क्या करेंगे -5 डिग्री सेल्सियस था, इसमें 2 डिग्री को और घटा देंगे तो कितना हो जाएगा -7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब इसने बोला आगे व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। अब नेक्स्ट मंडे वेडनेसडे के बाद में ये हमने बता दिया ट्यूसडे को। ऑन वेडनेसडे इट रोज बाई 4 डिग्री सेल्सियस। अब वेडनेसडे को क्या हुआ कि 4 डिग्री सेल्सियस का राइज हो गया, यानी बढ़ेगा। बढ़ेगा टेम्परेचर तो हम किस साइड चलेंगे, 1 2 3 4, तो हमारा टेम्परेचर क्या हो जाएगा -3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो हमको ने क्या किया कि -7 प्लस का 4 किया, कितना हो जाएगा -3 डिग्री सेल्सियस। दैट इज द आंसर। Question number 4. A plane is flying at the height of 5,000 meter above the sea level. At a particular point, it is exactly above a submarine floating 1,200 meter below the sea level. What is the vertical distance between them? So first of all, we have to know what is vertical and what is horizontal. I am drawing a line. This line is known as horizontal line. Horizontal line. And the line which makes 90-degree angle to the surface of Earth, 90-degree angle to the surface of Earth is known as vertical line. इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 500 मीटर। द ये 500 मीटर है, ये समुद्र है, इसका सी लेवल हो गया, ये समुद्र का लेवल है। यहाँ पर एक प्लेन है, ये फ्लाई कर रहा है। ये एक प्लेन है, ये फ्लाई कर रहा है। इसकी जो डिस्टेंस है वो है 5,000 मीटर एट द लेवल ऑफ सी। एक है सबमरीन जो कि फ्लोट कर रही है 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। यहाँ पर कोई एक सबमरीन है इस तरीके की, ये है इस लेवल से बिलो द सी लेवल, तो 1200 मीटर। व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन डैम। तो अब ये कह रहा है कि ये जो प्लेन है यहाँ से और इस सबमरीन की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो कितनी होगी। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि इस से यहाँ तक जाने के लिए मुझे 1200 मीटर चलना पड़ेगा, और यहाँ से इस पॉइंट तक जाने के लिए 500 मीटर भी चलना पड़ेगा, 5000 मीटर भी चलना पड़ेगा। 5000 मीटर और 1200, तो जो डिस्टेंस हो जाएगी टोटल, सो द टोटल वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन इज 5000 एंड 1200, यानी कि 6200 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। मोहन डिपॉजिट्स 2000 in his bank account and withdraws 1642 from it the next day. If withdrawal of amount from the account is represented by a negative integer, then how will you represent the amount deposited? Find the balance Mohan's account after the withdrawal। देखो, कभी भी हम बैंक के अंदर विड्रॉल करते हैं यानी कि पैसा निकालते हैं तो हमारा पैसा नेगेटिव होगा यानी कम होगा, और जब हम डिपॉजिट करेंगे तो हमारा पैसा प्लस होगा। तो इसने क्या किया है कि 2000 रुपये बैंक में डिपॉजिट किए, एंड विड्रॉल यहाँ पे हमने लिख दिया विड्रॉल का, तो -1642 ये हमने विड्रॉल कर लिए अगले दिन। इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाई अ नेगेटिव नंबर इंटीजर, then how will you represent the amount deposited? So we will show the deposit amount by a plus sign. So you can write that
we will use plus sign to represent the amount of withdrawal to the bank. Find the balance of Mohan's account after the withdrawal. 8. So आएगा हमारा आंसर 358 rupees. The final balance after the withdrawal. Question number 6. Rita goes 20 meter towards east from a point A to the point B. देखो यहाँ पे मैं मान लूँ अगर पॉइंट ये हमारा 0 है, ठीक है। रीता क्या कर रही है, 20 किलोमीटर्स टुवार्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू बी। ये अगर मेरा ए पॉइंट है तो ये जा रही है 20 मीटर ईस्ट में। देखो ये हमारी नॉर्थ साइड होती है, ये साउथ होती है, ये ईस्ट होती है और ये होती है वेस्ट। तो ये 20 मीटर ईस्ट में गई है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। फ्रॉम बी सी मूव्स 30 किमी टुवार्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रोड। ये ईस्ट डायरेक्शन था और ये वेस्ट डायरेक्शन है। अब ये बी से वेस्ट डायरेक्शन में 30 किलोमीटर गई, तो 20 किलोमीटर इसको वापस यहाँ आना पड़ेगा और यहाँ से 10 किलोमीटर और आगे जाना पड़ेगा। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से पॉइंट ए से और पॉइंट बी के भी यहाँ की जो डिस्टेंस, इसको हमने सी मान लिया, ये 10 किलोमीटर है। इफ़ द डिस्टेंस टुवार्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए पॉजिटिव इंटीजर, then how will you represent the distance traveled towards west? By which integer will you represent her final position from A? देखो 0 से हम जब भी पीछे जाते तो ये हमारी नेगेटिव में पोजीशन आती है। सो वी विल शो -10 किमी west. The position of Rita is -10 किमी west from the starting point A. So we will use 20 minus 30 is equal to -10 किमी। ये भी एक तरीका है क्योंकि ये 20 किलोमीटर प्लस चली और माइनस का 30 डिग्री चलेगी क्योंकि यहाँ से माइनस में जाएगी, तो ये तब भी -10 किलोमीटर आएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इन ए मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर। सो क्या करना है, सेम सम है ये बोला गया है, तो हम देखते हैं पहले हॉरिजॉन्टली। ये हो जाएगा -5 और ये है 5, तो यहाँ पे क्या आएगा 0। यहाँ पे देखो यहाँ भी 0, यहाँ पर 3 और यहाँ पे प्लस का 3, ये भी 0। यहाँ देखें यहाँ भी 0 क्योंकि -4 माइनस इसको हम जोड़ेंगे तो -7 और प्लस का 7 0 हो जाएगा। माइनस का 3 प्लस का 3 0 हो जाएगा। माइनस का 5 और प्लस का 5 ये भी 0 हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं डायगोनली। देखो डायगोनली होता है ये होता है डायगोनली, और एक डायगोनल यहाँ पे बनेगा। अब हमें ये भी चेक करना है क्या ये डायगोनली भी है। देखो 5 और -2 -3, तो -2 और -3 -5, और ये पहले से ही प्लस का 5 है तो ये भी 0 हो जाएगा। इधर देखते हैं, देखो यहाँ -2 है, यहाँ -4 है, ये यहाँ पर सेटिस्फाई कंडीशन को नहीं कर रहा है क्योंकि ये कितना हो जाएगा -6, तो इट इज़ नॉट ए मैजिक स्क्वायर। नाउ वी विल चेक टू द नेक्स्ट। ये बी है, ये ए मैजिक स्क्वायर थी। इसमें देखते हैं, अब हम थोड़ा जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये तो होगा ही नहीं क्योंकि इसमें तो यही मैच नहीं हो रहा है, इसमें भी मैच नहीं। अब करते हैं मैजिक सेकंड को सॉल्व।
देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, हम पहले इसका हॉरिजॉन्टली करते हैं। 1 माइनस 10 प्लस 0 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 10 इक्वल टू -9। अब हम देखते हैं इसमें है -3 -4 -3 और -2, 4 5 6 7 8 9, ये भी हो जाएगा माइनस का 9। अब देखते हैं इसमें -6 +4 -7, ये हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 7 इक्वल टू माइनस का 9। यानी ये तीनों कंडीशन इस तरफ से तो सेटिस्फाई हो रही हैं। अब हम देखते हैं वर्टिकली, 1 -4 1 -4 -6, ये हो जाएगा 1 -10 माइनस का 9, ये भी -9 हो गया। अब देखते हैं -10 -3 +4 माइनस का 13 प्लस का 4, ये भी हो जाएगा माइनस का 9, ये भी सेटिस्फाई। अब देखते हैं ये 0 -2 -7, ये हो जाएगा माइनस का 9, ये भी हो गया। अब हम देखते हैं डायगोनली ऐसे, इसको हम सॉल्व करते हैं इधर। देखो 1 -3 -7, तो 1 -10 इक्वल टू माइनस का 9, तो ये वाला भी हमारा कंडीशन फुलफिल हो रहा है। अब हम देखते हैं ये वाली कंडीशन को, ये वाला हॉरिजॉन्टल, इसको करते हैं इधर। देखो -6 -3 +0, तो माइनस का 9। तो ये वाली जो स्क्वायर बॉक्स दिया हुआ है, ये एक मैजिक स्क्वायर बॉक्स, ये वाला एक मैजिक स्क्वायर बॉक्स दिया हुआ है। बाकी फर्स्ट वाला मैजिक स्क्वायर नहीं था, इसमें एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाई। ठीक है दोस्तों, आज हमने एक्सरसाइज 1.1 के 7 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। आगे के क्वेश्चंस के लिए आप लोग अगला वीडियो देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। इसके लिए मैं नया वीडियो बना दूंगा, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 के बाद में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आप लोगों को पढ़नी है, वो सब हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। सो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और इसका पेपर से पहले एक बार आप रिवीजन कर लेंगे तो आपके आउट ऑफ नंबर आएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।